हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज तक किक्की भी आप लोग को वेलकम कर रही है। देखो चुकू चुकू हाय बोल। ये किक्की है, किक्की चुकू बोला हेलो मस्तरंगीज। इसका नाम किक्की है। और ये किक्की आज आके बैठ गई इधर कि मैं भी वीडियो शूट करूंगी और अभी भागने की पूरी कोशिश कर रही है। इसने स्पाइडर देख लिया है और स्पाइडर देख लिया तो भागती बहुत है। तो अभी कहीं इसको कुछ नहीं, वो चला जाएगा। इन्नो सा तो है, तू इतनी बड़ी। देखो हेलो करो, हेलो किक्की हेलो बोलो। देखो भागने की पूरी कोशिश जारी है। पैर से मुझे मारा जा रहा है, ये देखो। छोड़ो, शायद मेरे कंधे पे चढ़े। नहीं देखो जाएगी अभी। अच्छा देखो छोड़ दी तो इधर ही बैठी है। ये किक्की। और सो गाइज वेल आई डोंट नो व्हाई बट पिछले 3-4 दिन से एकदम व्यूज नहीं आ रहे। आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड यार। मतलब मेरे को नहीं पता कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं कि व्यूज नहीं आ रहे हैं। हम आपके सारे सजेशंस कंसिडरेशन में लेते हैं। हम वो भी कर रहे हैं। थंबनेल भी मैं जितना ड्रामेटाइज पॉसिबल है उतना कर रही हूँ। हालांकि क्लिक रेट अच्छा ही आ रहा है बट व्यूज़ नहीं आ रहे। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग और वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। क्या कंटेंट आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है कि या तो फिर हम लोग मतलब देखो गलत इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं देंगे क्योंकि पूरा मैटर हम लोग जब बोलते पूरा रिसर्च करके सब कुछ करके हम व्लॉग शूट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग टाइम भी लेते कि आपके सजेशंस आए तो उतना टाइम लेके हम करते हैं। सो इट्स नॉट दैट कि हम लोग कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ना ही हम लोग कुछ गलत छलत कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसा। बट आई डोंट नो वाई 3-4 दिन से व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। इट्स नॉट कमिंग। आई मीन मुझे नहीं पता, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हो रहा है क्योंकि पहले के अगर मुकाबले हम देख रहे हैं हमारा ग्राफ जो है बहुत नीचे की तरफ आ गया गिर रहा है। हाँ और सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन जो हाँ सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आई मीन दैट इज अ गुड थिंग कि चलो सब्सक्राइबर, बट सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो फिर व्यूज भी बढ़ना चाहिए। बट व्यूज बढ़ नहीं रहे हैं, लोग कम देख रहे हैं। लोग कम देख रहे हैं, पता नहीं। बट जो देख रहे हैं वो अच्छा खासा देख रहे हैं। मतलब जो एवरेज व्यू टाइम है दैट इज अ गुड व्यू टाइम। मतलब उतना भी देख रहे हैं, आई एम वेरी ग्लैड। बट वही है कि व्यूज बहुत कम हो रहे हैं। आई डोंट नो क्यों। अभी आप लोग ही बताओ कि अगर हम लोग को कोई चेंजेस लाने हैं जिससे हम लोग और व्यूज बढ़ा सके, कि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये कमी है वो कमी है। आपने बोला, किसी ने बोला था म्यूजिक का सजेशन, वो भी हमने नोटिस किया। फिर किसी ने थंबनेल का बोला था, वो भी हमने किया। सो वी आर डूइंग। बोल्स ने बोला था, बोल्स गेमिंग ने बोला था आई थिंक थंबनेल के, तो वो भी वी आर ड्रामेटाइजिंग एज मच एज पॉसिबल। थंबनेल भी कर रहे हैं अच्छे से, वीडियो शूट भी कर रहे हैं। जहाँ पे म्यूजिक रिक्वायर्ड है वहाँ पे म्यूजिक जो वॉल्यूम लो था वो भी मैंने आजकल बढ़ा दिया है। मैं सब कुछ छोड़ के सब कुछ आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे अब तभी हमारा कुछ भला हो पाएगा। हाँ क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है कैसे मैं बोलूँ लोगों को प्लीज़ ये ब्लॉग देखिए। बिकॉज वी आर शेयरिंग लाइक एनीथिंग। हम लोग तो कई लोगों को शेयर करते हैं बट स्टिल बिकॉज हमारा सर्कल ही पूरा इंडस्ट्री का है, किसी को टाइम होता नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आई डोंट नो कि वो लोग देखते भी है कि नहीं, बट वी स्टिल डू आवर बिट। हम अपना वो करते हैं। तो हम बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ये वीडियोज़ प्लीज़, सारे व्लॉग्स। क्योंकि हम लोग दिन में 2 व्लॉग्स डाल रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइज, इतना इजी नहीं है दिन में 2 व्लॉग्स 2 शॉर्ट्स डालना। बिकॉज लाइक देखते देखते टाइम चला जाता है। हम लोग सो भी लेट रहे हैं, उठते हैं सुबह जल्दी बिकॉज हम लोग को एडिट करना होता है, फिर व्लॉग शूट करना होता है। सो इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड ट्रस्ट मी हम लोग जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एंटरटेन कर पाए और आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे पाए। इससे मेरे पास जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ उनको व्हाट्सएप पे अपने जितने भी ब्लॉग्स मैं बनाता हूँ उनको सेंड करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। सो मुझे बस यही एक तरीका आता है। बस गाइस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें ये कंटेंट। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला हम लोग का चैनल वैरायटी चैनल है, हर तरह के कंटेंट आपको यहाँ मिलेंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको नहीं दिखा रहे। आपको अगर कुछ और भी चाहिए वो भी बोलो, हम वो भी दिखाएंगे।
ऐसा कुछ नहीं है। बस हम लोग गेमिंग नहीं कर सकते, वी आर नॉट गेमर्स, वी कांट प्ले गेम्स, बट अदरवाइज हम लोग कंटेंट पे वी आर वर्किंग एंड वी विल गिव यू गुड कंटेंट, ऐसा नहीं है। बट प्लीज़ आप सारे व्लॉग्स हमारे साथ शेयर करें, आपकी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें, आपके रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करें गाइस, सो दैट वी कैन शो इट ऑन अ चैनल। स्टोरीज सेंड कीजिए। मुझे लगता है कि स्टोरीज का फ्लो थोड़ा सा टूट गया है, क्योंकि पहले जैसे स्टोरीज आ नहीं रही हैं। जैसे लोगों का मतलब मैसेज आता था कि मेरे पास स्टोरीज है, तो उस तरह का अभी कोई रेस्पॉन्स मुझे आए नहीं भी मिल रहा आप लोगों से। दो तीन लोग का आते हैं, फिर हम लोग इंस्टाग्राम पे रेस्पॉन्ड करते हैं तो फिर नो रेस्पॉन्स, फिर एकदम से वो रुक जाती है। तो स्टोरीज भेजिए और लोगों तक पहुंचाइए अपनी जो भी शेयर करना चाहते हैं, आपकी दिली इच्छा है या आपकी कोई कहानी है, आपके फैमिली के रिलेटेड किसी पड़ोसी की कहानी है या व्हाटएवर, सो शेयर कीजिए हमसे प्लीज़ डू शेयर दैट एंड इंस्टाग्राम पे हम पे फॉलो करके हमें वहाँ पे स्टोरीज भेजे, रेसिपीज़ भेजे, हम डेफिनेटली हमारे चैनल में आपकी स्टोरी दिखाएंगे। तो आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो भी आप लोगों का ही सजेस्टेड टॉपिक है। थोड़ा टाइम लग गया ये लाने में, बट क्या करें, अभी वो मूवी ढूंढ के निकाला, फिर देखा, डर लग रहा था ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा कि ये मूवी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। बहुत स्केप्टिकल होके भगवान का नाम लेके फिर हमने ये मूवी देखा। तो बस वही मूवी का रिव्यू लेके आज हम आए हैं आपके पास, और मूवी है एंट्रम। एंट्रम मूवी का रिव्यू सजेशन मांगा था यशस्वी अवरी ने, तो उनके लिए फिर हमने उनका सजेशन सुना, तो हमने आज ये मूवी देखी और हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी मूवी के बारे में बताया जाए, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ मतलब ये मूवी रिलीज पे बहुत सारा वो था, मतलब क्या बोलते, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए हम लोग को डर भी लग रहा था कि ये मूवी देखे ना देखे, बिकॉज हमें कोई अश्योरिटी नहीं थी। तो इनफैक्ट हमने कुछ यूट्यूबर्स को मतलब पूछा भी कि क्या तुम लोगों ने देखी है ये मूवी, बट दे डिडंट सी, सो इसीलिए आई वाज लाइक कि अरे देखना बहुत चाहिए। से लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई फिल्में छूट जाती हैं, मैंने भी कई फिल्में छोड़ी हैं, मुझे अभी तक उसके बारे में पता नहीं है, अवेयर नहीं हूँ मैं कौन सी फिल्म क्या। जैसे आपने ये मूवी सजेस्ट की तो हमने ये मूवी देखी, और मतलब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कोई मूवी सजेस्ट करते हो तो यार लाते कहाँ से हो ऐसी मूवी? इतनी डरावनी फिल्में आप लोगों को कौन बताता है ये फिल्म के बारे में? ये डरावनी नहीं थी, बट इट वाज वेरी, आई मीन अभी मतलब डिस्कस करेंगे। हाँ, एक डरावनी नहीं, अजीब सी थी वो, मनहूस फिल्म थी। या एग्जैक्टली, मनहूस इज द राइट टर्म। मनहूसियत है एक मनहूस फिल्म, एक बहुत मतलब अजीब ही क्रीपीनेस है, मतलब जो नहीं चाहता है वो भी, और पेशेंस नहीं होता कि पूरा मूवी बैठ के देखे, नहीं है पेशेंस। फिल्म बहुत पुरानी है, 1970s, लेट 1970s एंड अर्ली 1970s नहीं पता, बट 1970s में ये मूवी बनी, तो 40 साल हो चुके, अराउंड 40 years, हाँ ऑलमोस्ट। और मतलब मूवी बनी थी 1970s के एरा में और रिलीज हुई अभी 2018 में, वो भी अक्टूबर में। तो ऑफ कोर्स मतलब क्योंकि आई थिंक रिलीज में ये लोग 2 बार ट्राई कर चुके हैं, बट दोनों बार बहुत ही खतरनाक मिसअप हुआ हॉल में, उस वजह से इस फिल्म को रोक दिया गया। बैड लक फिल्म, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान गई थी। हाँ, और इसका जब भी ये सिनेमा में लगी 2 बार हुआ था, दोनों एक बार आई थिंक 1988 में बुडापेस्ट में रिलीज के लिए ट्राई किया था, तो तभी कोई मॉब अटैक हो गया था और पूरी थिएटर को फायर लगा दिया गया, वो भी एक बैड लक की एक साइन है। हाँ, और फिर पेरिस में ट्राई किया गया कुछ सालों बाद, तो पेरिस में भी वही हुआ कि लोग नशे में आके थिएटर में बहुत बड़ा हेलुसिनेट कर रहे थे, हाँ, बहुत बड़ा बवाल हो गया, और उधर एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ भी हो गई, तो वो बहुत बड़ा सीन बन गया था। मतलब हर बार जब भी वो फिल्म लग रही थी हॉल में, कोई ना कोई मर रहा था, इसलिए मतलब जो भी थे लोगों ने उनको डिसाइड किया कि ये मूवी बैन होनी चाहिए, श्रापित फिल्म है, क्योंकि उनका मानना ये था कि इस फिल्म को देखते ही इंसान को श्राप लग जाता है, वो डेफिनेटली मरता है।
क्योंकि हाँ, आप ये मतलब मैंडेटरी, कहीं पे भी हाँ, रिसर्च करो, ये करो, whoever will watch this film will die। मूवी की स्टार्टिंग में आप देखोगे कि वो एक वार्निंग काइंड ऑफ पेज आता है जिसमें क्लियर लिखा होता है लीगल नोटिस कि अगर आपको कुछ होता है इस फिल्म देखने के दौरान, आप चिल्लाते हो, आपको कोई और दिखता है, आप कूद जाते हो, व्हाटएवर जो भी है उसके जिम्मेदार आप सिर्फ खुद होगे। मतलब सब सारी की सारी रिस्क आपके ऊपर है। आप अपनी मर्जी से वो फिल्म देख रहे हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आपको क्लियर वार्निंग दी गई है। चाहिए तो आप वार्निंग पढ़ के ही फिल्म को छोड़ दीजिए, या आपकी मर्जी आप आगे कंटिन्यू करें। हाँ, और ये नोटिस देख के मैं डर गई। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, अब तो ये देखनी पड़ेगी। नहीं, मैं तो सच में मैं डर गई ये नोटिस देख के। मैं बोली ना हो पाएगा मेरे से, मैं नहीं देखूंगी। बट वेक से डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, चलो लेट्स वॉच, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग ये डिस्कस करेंगे तो हमें देखना जरूरी है। और तो देखेंगे नहीं तो आप तक पहुंचाएंगे कैसे? हम एक्चुअली डर रहे थे कि फिर कुछ घर पे ना हो जाए, मतलब बहुत उस वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था। तो इसी बट फिर भी डिसाइड किया कि हमने नहीं, चलो देखेंगे, बिकॉज आपका रिक्वेस्ट, लाइक आई सेड ऑलवेज सराखों पर, हमारे लिए पॉसिबल था तो हमने किया। सो हमने ये मूवी देखी। मूवी की स्टोरी कुछ ऐसा खास नहीं है, इट्स बेसिकली बहुत सिंपल एक लॉग लाइन है मूवी का। एक भाई बहन जाते हैं एक जंगल में अपने मतलब डोर टू हेल खोलने के लिए, टू सर्च फॉर देयर डेड डॉग। मतलब वो डॉग को वापस लाने के लिए वो लोग जाते हैं उधर। तो उनको बेसिकली क्या होता है, जो बहन है वो भाई को बोलते कि ऐसे हम लोग जाके ना उसको वापस ला सकते हैं। तो जब ये लोग जा रहे होते तो वहाँ पे जाने के पहले वो बेसिकली एक सुसाइड पॉइंट होता है जो डोर टू हेल बोला जाता है। और वहाँ पे एंट्री के पहले एक जगह वो लोग देखते हैं जहाँ पे पूरा मतलब ऑफरिंग्स की गई है। मतलब ये जगह पे जाने के पहले तुम अपना कुछ दे के जाओ, ऐसा। तो कई लोगों ने पिक्चर्स रखी थी, कई लोगों ने अलग अलग चीजें रखी थी। तो वहाँ पे उनको एक डायरी भी मिलती है, फेवरेट चीजें होती थी मरे हुए लोगों की। बेसिकली वो सुसाइड पॉइंट पे जितने भी लोग मरे होते हैं, उनके घर वाले जो भी आते हैं, उनकी कोई फेवरेट चीज जो बहुत ज्यादा अटैच था उस इंसान से, वो वहाँ पे चढ़ा देते हैं। आगे तुम बताओ। हाँ, तो उन्होंने वो डॉग का जो पट्टा भी है वो रख के फिर वो लोग आगे बढ़े वो सुसाइड पॉइंट की तरफ। और हेल इसीलिए बोला, क्यों हेल से ही तुम डॉग को वापस ला सकते हो, क्यों उसकी बहन ने उसके जहन में ये डाला था कि हेल से भी ला सकते वापस, क्योंकि उसकी माँ ने बोला था कि डॉग अच्छा नहीं है, ये मर गया, ये हेल में गया होगा। एक्चुअली एक बार इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे डॉग उसको बाइट कर लेता है, तो तब से उसकी माँ ने उस पे ये बोल दिया। तो डॉग के डेथ के बाद भी उसको यही लगा कि डॉग हेल में है, तो बहन को बोलता था, बिकॉज वो डॉग को बहुत मिस करता था। तो उसकी बहन ने कहानी बना दी कि हम लोग यहाँ जाके हम लोग उसको वापस ले आएंगे। बट किसी को नहीं पता कि वो क्या होने वाला था। उसकी बहन तो उसके साथ खेल रही थी, सीरियसली वो लोग चले गए, डॉग का बेल्ट रख दिया, आगे गए। तो जो ये सुसाइड पॉइंट था वो ना एक ऐसे सर्कल वाली जगह थी जहाँ पे पूरे ऐसे पेड़ रखे गए थे। तो वहाँ पे गए वो लोग, सूखे हुए पूरे वो डाली ब्रांचेस वो सब हटाए और हटा के वहाँ से खोदना शुरू किया। एक स्टार बनाया उन लोगों ने रस्सी से, जहाँ पे उन लोगों ने 5 होली स्पिरिट मूर्तियाँ रखी, अलग अलग। हाँ हाँ, तो हाँ, क्योंकि लाफिंग बुद्धा भी थी जो बुद्धिज्म का है। देयर वाज अ मून आल्सो, हिंदू देवता के शायद गणपति भगवान रखे हुए थे उसमें। अच्छा, वो नहीं नोटिस किया मैंने। 5 अलग अलग बेसिकली वो बाउंड्रीज थी क्योंकि उसके जाने के पहले ये लोग प्रे करते हैं, गॉड को प्रे करते हैं कि मैं अभी डोर टू हेल को ओपन करने वाले हैं हम लोग, तो हमें प्रोटेक्ट करें, हमें रक्षा करें, ऐसा करके फिर वो स्टार्ट करते हैं डिग करना, मिट्टी को डिग करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे खोदते जाते हैं वैसे वैसे मिसहैप्स शुरू होती है। तो बेसिकली हमें 5 लेयर्स दिखाई गई है इस मूवी में, 5 लेयर्स है और 5 लेयर्स के अकॉर्डिंग हादसा होती जाती है। तो जो हादसे बेसिकली दिखाए गए हैं, इट इज नॉट दैट स्कैरी, मैं बोलूँगी वो एक्चुअली बहुत, मतलब मैं आई डोंट वांट टू यूज दिस टर्म, बट एक्चुअली घटिया हरकतें दिखाए गए हैं। एनिमल क्रूअल्टी इज समथिंग दैट आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट, तो एनिमल क्रूअल्टी भी दिखाई गई है। सो वैसे होते, तो फर्स्ट लेयर खोदते कुछ हल्का कुछ होता है, फिर सेकेंड लेयर खोदते, फिर उससे भी ज्यादा कुछ होता है, फिर थर्ड लेयर तो उससे भी ज्यादा।
तो जैसे जैसे लेयर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन लोग के साथ हादसे भी बहुत सीरियस होते जाते हैं। फिर वो जो 2 इंसान उनको मिले थे जो एनिमल क्रुएल्टी कर रहे थे, वो भी इनको पकड़ के ले जाते, बट समहाउ दे मैनेज टू एस्केप, और प्रोसेस में वो दोनों आदमियों को मार देती है। तो शूट करने का बेसिकली ये रीजन था कि ये आदमियों के पास एक बैफोमेट बना हुआ था, मतलब एक गोट लाइक क्रीचर विद द हॉर्न्स, जो अपने एंट्रम के पोस्टर्स पे देखे होंगे। उसका पेट खुलता था और उसके नीचे ना आग जलती थी। तो उसके भाई को उन लोगों ने जिंदा ऐसे पकड़ के उसके अंदर डाल के आग जला दी थी, जो देख के बहन को गुस्सा आया। तब वो कैसे भी करके अपना पिंजरा तोड़ के निकल के उसने बंदूक निकाल के इन दोनों आदमियों को मार दिया था। तो फिर वो लोग वापस आते और फिर वो भाई को कन्फेस करते कि देख मैंने पूरी स्टोरी बनाई थी, ऐसा कुछ नहीं है कि तू अपने डॉग को वापस ला सकता है, बट मैं तेरे साथ ये किया था। बट तब तक भाई ने ऑलरेडी चीजें देख चुकी थी अराउंड हिम इन द जंगल, ही हैड सीन ब्लैक फिगर्स एंड ऑल। तो फिर वो बोलता है कि मुझे ऑलरेडी पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता चला था। सो ही हैड एक्चुअली इनकाउंटर्ड द डीमन। एक छोटा सा शॉट है जहाँ डीमन उसको एक्चुअली फोरहेड पे टच करके उसको पोजेस कर रहा है, उसको हाँ, कन्विंस करता है demon। हाँ। सो मतलब वो जानबूझ के खोदा जा रहा था। तो ऐसे सीरीज होते जाते हैं और एंडिंग में बस यही दिखाया है कि व्हेन दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द जंगल, वो नहीं कर पाते। जहां पे घूम के जाते वो वहीं पे वापस आते हैं जहां पे उनका टेंट था, विच मीन्स डेमन ने उनको अपने जाल में फंसा लिया था। सो दिस वॉज द होल मूवी गाइज। उन लोगों ने कई चीज दिखाई है, जैसे एडम एंड ईव का वो हो गया, डेथ दिखाया है। फिर उसके बाद सिरेब्रस जो गेटकीपर ऑफ टू हेल बोला जाता है, द 3-faced डॉग, उनके बारे में भी जिक्र है। तो उन लोगों ने कई चीजें दिखाई है अबाउट हेल, विच इज एक्चुअली हम लोग कहीं ना कहीं उसके बारे में हम पढ़े हैं कि हाँ ये एक्चुअली है। तो कई चीजें वैसे दिखाई गई है। सो मूवी ऐसे कुछ ऐसा स्कैरी हॉरर फेस आया ये आया वैसे नहीं, बहुत ही आई थिंक इट्स अ वेरी बहुत मूवी थोड़ी स्लो थी। इट वाज नॉट अ फास्ट पेस मूवी लाइक नॉर्मल हॉरर फिल्म जो होते हैं, बट 1970s में बनी गई है मूवी, तो आप समझ सकते हो। बट जो इंटेलेक्ट लेवल है वो बहुत अच्छे से रखा है। द वे देव डिस्क्राइब, वो 5 लेयर दिखाना, फिर ये डिफरेंट एंटिटीज दिखाना, फिर बैफोमेट का दिखाना। सो देव डिस्क्राइब्ड इट एंड देव शॉट इट इन अ वेरी नाइस वे, कि ऐसा कि मतलब तुम्हारे जो हेल है वो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे ये लोग धीरे धीरे हेल के अंदर जा रहे। वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है इस मूवी में। सो दैट वाज लाइक वन इंटरेस्टिंग थिंग। बट एक्चुअली देखा जाए तो हेल के 9 लेयर्स है, पता है तुम्हें? इट डजंट हैव 5 लेयर्स, यस इट हैज 9 लेयर्स। और 9 लेयर्स में वही बोलते हैं कि जब कोई इंसान का आत्मा हेल में जाता है, जिसका आत्मा जितना गंदा होगा उसको उतनी गहरी लेयर्स में उसकी आत्मा को जलाया जाता है, ऐसे बोलते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ 5 ही लेयर्स दिखाए गए हैं इस मूवी में। सो दैट वेज मूवी मतलब ऐसे वही लाइक आई सेड कि स्कैरी फेसेस या ऐसे कुछ इतना डरावना नहीं था। मतलब एक आध था कि वो जो ब्लैक शैडोज का वो जो 2 फिगर्स भाग रहे थे जो डीमन को दिखाया था, वो थोड़ा सा स्कैरी था, बट अदरवाइज अच्छी थी। मतलब उस टाइम के लिए तो बहुत अच्छी थी, और अभी के लिए तो मतलब क्या ही मेरे हिसाब से थोड़ी स्लो थी मूवी। इट वाज अ लिटिल स्लो बिकॉज, और वैसे हम लोग जैसे यूज टू है ना कि जब जब देखना म्यूजिक दाम हाँ म्यूजिक ऐसे आया ऐसे, वैसा नहीं था। इट वाज अ सिंपल वेल कंस्ट्रक्टेड फिल्म, बट एब्सोल्युटली अ वेल कंस्ट्रक्टेड। इतने साल पहले ये फिल्म बनी थी, बड़ी बात है गाइस। और अच्छे से फिल्म आया है इसको, अच्छे से मतलब सब लोकेशन वगैरह जस्टिफाइड है, एब्सोल्युटली जस्टिफाइड है। हाँ हाँ एक्टर्स बहुत अच्छे थे, स्टोरी भी अच्छी है। हाँ, ये मूवी जो लोग भी देखने पहले भगवान का नाम ले, उसके बाद ये फिल्म चलाएं, ताकि उनके साथ कोई इंसिडेंट ना हो और भगवान उनकी रक्षा हमेशा करते रहें। इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू वॉच द मूवी और नॉट। हम पुश नहीं करना चाहते। इफ यू डोंट वांट टू वॉच इट, इफ यू बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, डोंट वॉच इट। देखिए गाइस, हमने तो आपको बता ही दिया। हाँ, हम लोग आपके लिए रिस्क लेने के लिए इधर बैठे हैं। हमको बोलो, हम ले लेंगे, आप लोग मत रिस्क उठाओ। सो दिस वाज एंट्रम गाइस। आज देख ली, आप लोगों को रिव्यू भी दे दिया। अगर आपका और कोई मूवी का सजेशन है तो हमें जरूर बताएं। अच्छा, एक और मूवी का सजेशन आया, बट इट्स अ मराठी फिल्म, तो उसका हिंदी डब्ड हमें मिल नहीं रहा है। सो हम लोग ढूंढ रहे, वो जैसे ही मिलेगा हम देख के उस मूवी का भी रिव्यू देंगे।
बट प्लीज बी पेशेंट, क्योंकि हम लोग को मराठी नहीं समझ आती उतना, मतलब आती है बट वी डोंट We cannot अंडरस्टैंड इट speak. लाइक दैट. लाइक अगर फुल मराठी एक मूवी देखेंगे तो पूरी मूवी समझनी पड़ेगी ना अच्छे से. मूवी समझेंगे, और क्या है मूवी में लोग डायलॉग्स भी बहुत फास्ट बोलते हैं तो कई बार मिस भी हो जाएगा. सो एनीवेज वो भी मूवी हम देख के आप देंगे रिव्यू, दैट्स नॉट एन इशू. बट अगर आपका कोई और भी सजेशन है तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में बताएं. Yes. हम डेफिनेटली वो मूवी देख के आप लोग को रिव्यू देंगे 100%. और बाकी भी कोई और टॉपिक्स का सजेशन हो, लाइक आई सेड, प्लीज गाइज लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली डू इट, है ना. हाँ. क्योंकि हमारे लिए क्या मैटर करता है कि व्यूज आप लोग देखो. आप लोगों तक हमारी जो ब्लॉगिंग है वो पहुंचनी चाहिए. हाँ करेक्ट. हम जो बनाते हैं आप लोग देखिए, अपने फैमिली के साथ देखिए. हाँ और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं आपके फैमिली वाले या आपके कोई रिश्तेदार, तो वो सजेस्ट हमें करें. हाँ, हम उसके बिल्कुल. ऊपर काम जरूर करेंगे और बिल्कुल. आप तक वो वीडियो भी पहुंचाएंगे. एब्सोल्युटली हम व्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे फॉर श्योर गाइज. सो गाइज दैट्स अबाउट इट. आज के लिए इतना ही. आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो. कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें. लाइक करें, शेयर करें वीडियोस गाइज, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें. दैट्स अबाउट इट. टिल द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.